नमस्ते फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल हाउ टू वर्क्स में। ये उससे अगली कड़ी जिसमें हमने मैग्नेट के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे मैग्नेट काम कैसे करता है और मैग्नेट में पावर कहाँ से आती है और वो कैसे चार्ज होता है और वो कैसे चलता है और कितनी तरह के मैग्नेट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो मैग्नेट में पावर कहाँ से आती है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेट के अंदर का कोर, मतलब उसको हम 1000 गुना जूम करेंगे तब हमें ये पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो इसमें मैग्नेट काम कैसे करता है, मैग्नेट में ना ये है उसका कोर, सेंटर, जिसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। ये है उसका कोर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं जो इसको ताकत देते हैं। तो ये चीज़ें हर एक मेटल में होती है, पर फर्क क्या होता है, ये अलग अलग दिशा में चलती हैं। अगर ये एक दिशा को इधर से चल रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट चलेगा दूसरे मेटल्स में। पर मैग्नेट में ऐसा होता है कि वो एक ही दिशा में, सारे के सारे एक ही दिशा में चलते हैं, जिससे कि इनकी पावर प्लस माइनस होकर जीरो नहीं होती है। जबकि क्योंकि एक ही तरफ सारे चल रहे हैं तो मैग्नेट में एक पावर जनरेट हो रही है, जिससे जिससे उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म पावर आ रही, मैग्नेट बनने के लिए पावर आ रही है। आज सेम अर्थ के अंदर कोर होता है, कोर के ऊपर एक लोहा, जिसे लावा कहते हैं, वो पिघला हुआ उसके आगे घूमता रहता है, और ऊपर की स्किन एकदम हार्ड रहती है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेट क्रिएट होता रहता है। और वो मैग्नेटिज्म की वजह से अर्थ में ग्रेविटी बनती है, जिसकी वजह से हम उस पर खड़े रह पाते हैं। वैसे ही इसमें भी मैग्नेट बना रहता है और ये चार्ज करता रहता है मैग्नेट को, और चलता रहता है मैग्नेट इसी हिसाब से। और मैग्नेट, इसके बाद हम जानेंगे मैग्नेट बनता कैसे है। तो मैग्नेट बनने के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये लोहा लोहा यूज़ किया जाता है। लोहा ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है जिसको एक बार चार्ज कर दिया जाए वो बदलती नहीं है। जैसे इसका कोर ये एक तरफ को चल रहा है, इसको चार्ज कर दिया गया तो एक ही तरफ को चलता रहेगा, ये बदलेगा नहीं। उस तरह की चीज़ें, जैसे लोहे को कोर को चार्ज किया जाता है वो बदल जाता है, तो उस तरह के आइटम्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैग्नेट बनाने के लिए बेसिकली आयरन यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है, और कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसी धातु है जो हार्डनेस नहीं, सॉफ्टनेस देती है, पर ये उसको उसको याददाश्त देती है। ये याददाश्त देने का काम करती है, मतलब उसको एक बार चार्ज कर दिया तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब वो कोर तैयार हो जाता है तो उसको चार्ज किया जाता है मशीन के द्वारा, ये हाई वोल्टेज से। उसके अंदर एक, ये देख रहे हैं आप, स्पीकर बना हुआ है, ये स्पीकर का कोर है, ये है रो आइटम, रो मटेरियल, नो रो मैग्नेट है। इसको इसके अंदर सेंटर में डाला दिया जाता है। ये रो है, इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है, और फिर हाई वोल्टेज के थ्रू इसको चार्ज कर दिया जाता है। तो कोबाल्ट क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको याद कर लेता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह घूमना है और एक ही दिशा में घूमना है, तो जिससे वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। वो लोहा ना रह के परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, जिसमें लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम ऐड होता है, जिससे उसकी एक याददाश्त क्रिएट हो जाती है और वो मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद हम जानेंगे मैग्नेट कितनी तरह के होते हैं। मैग्नेट 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जो ये है, जो अभी मशीन से हमने चार्ज किया, ये परमानेंट मैग्नेट बन गया, ये कभी बदलेगा नहीं, ये परमानेंट रहेगा। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, जो बिजली से मैग्नेट बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट में क्या होता है, जैसे बैटरी लगी है, ये बिजली देने का काम कर रही है, और एक तार ये लोहे की रॉड के ऊपर से अब वायर घूम घूम के जा रही है, और जब इसको इन दोनों टर्मिनल के साथ आपस में जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बन जाता है और ये चार्ज हो जाता है। और तब तक ये काम करेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, और तब तक काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है। आप एक इस इमेज में भी देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था, ये मटेरियल उठा रहा है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मैग्नेट है, जो आयरन को, लोहे को अपनी चुंबकीय शक्ति से आपस में खींच के लेके जा रहा है। उसी प्रकार ये है परमानेंट मैग्नेट, ये है ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट। और एक तीसरा मैग्नेट होता है जिसे हम घर पे बनाते हैं। आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा, एक पेचकस को लेते हैं और मैग्नेट के ऊपर रगड़ते हैं तो चार्ज हो जाता है। वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, वो कुछ देर तक मैग्नेट रहेगा और उसका अपनी याददाश्त भूल जाएगा, उसे कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। इस तो आपको शायद, आशा करता हूँ, समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट क्या है, किस तरह चलता है, कैसे बनता है, और मैग्नेट के टाइप कितने होते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उन टाइप्स में यूज़ क्या है मैग्नेट का, उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और कितना यूज़ है मैग्नेट का, कितना बेनिफिटेबल है हमारे लिए मैग्नेट। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को हाउ टू वर्क्स को। थैंक यू।